आखिर ग्रॉक एआई की क्या कहानी है और मस्क की एआई चैटबॉट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। सवाल है कि ग्रोक एआई तुम जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो उसकी शैली कैसी है। ग्रोक एआई का जवाब है, मुझे जटिल चीजों को आसान शब्दों में तोड़ना पसंद है ताकि समझने में मुश्किल ना हो। कभी कभी हल्का हास्य या फिर अनोखा नजरिया जोड़ता हूं। एलन मस्क की कंपनी का बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक एआई बीते कई दिनों से चर्चा में है। कोई नेता हो या फिर आम इंसान, ग्रोक एआई लगभग सबको जवाब देता नजर आ रहा है। मगर ग्रोक एआई जैसे और जिस भाषा में जवाब दे रहा है वो कई लोगों को हैरत में डाल रहा है। कुछ मौका पर ग्रोक एआई तथ्यों को सही से बताता दिखता है और कई बार चूक भी करता है और कई बार गलतियों का इस्तेमाल भी करता है। अब बात आती है कि ग्रोक एआई क्या है आखिर। तो ग्रोक एआई चैटबॉट है, यानी आपको अगर किसी सवाल का जवाब जानना है तो एक्सपर्ट टैग करके या फिर ग्रोक एआई की वेबसाइट पर जाकर पूछिए और ग्रोक एआई आपको चैटबॉट यानी कि बातचीत की तरह जवाब देगा। चैटबॉट तोते की तरह होते हैं। तोते हमारी नकल कर सकते हैं और कुछ मौकों पर पूरा संदर्भ समझे बिना सुने गए शब्दों को थोड़ी बहुत समझ के साथ दोहरा भी सकते हैं। चैटबॉट भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन कहीं बेहतर समझ के साथ। ये चैटबॉट लिखना किस तरह से जानते हैं? तो चैटबॉट एआई का ही एक प्रकार है और जिन्हें बड़े भाषा मॉडल यानी कि LLMs के रूप में जाना जाता है। काफी ज्यादा डेटा के साथ इन मॉड्यूल्स को ट्रेन किया जाता है और ग्रोक एआई चैटबॉट को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक ग्रोक शब्द कहां से आया हुआ है। तो अमेरिकी साइंस फिक्शन राइटर रॉबर्ट ए हेनले ने 1961 में उपन्यास स्ट्रेंजर लैंड में ग्रोक शब्द का इस्तेमाल किया था और उस उपन्यास में ग्रोकिंग का मतलब था दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति रखना। हालांकि एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये ग्रोक का मॉडल डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी से पेड़ा लेकर बनाया गया है। एलन मस्क ने कहा है कि ग्रोक को व्यंग्य पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देगा। दूसरे एआई सिस्टम जैसे जवाबों को देने से बचता है, ग्रोक उनके भी जवाब देगा। ग्रोक एआई को ज्यादा विस्तार इस कारण भी मिल रहा है क्योंकि इसमें सवाल पूछने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता रहा है और एक्स की फीड को स्क्रॉल करते हुए बस एक ट्वीट और ग्रोक का जवाब दे देगा आपको। पर ग्रोक कैसे जैसे जवाब दे रहा है वो चर्चा में है। ग्रोक एआई चर्चा में किन जवाबों के कारण आया है? बदनाम होकर ज्यादा नाम कमाया। ग्रोक एआई के मामले में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस कहावत को सच करते देखते हैं। और आप देखिए ग्रोक एआई अपने जवाबों में गालियों का इस्तेमाल भी कर रहा है, फिर चाहे बिहार के नेता तेज प्रताप यादव को हो या भारतीय मीडिया के चैनलों के एंकर हो या फिर एलन मस्क हो। हालांकि अगर ये ग्रोक के गालियों वाले जवाब पर सवाल उठाए जाए तो वो माफी भी मांगता है। पीएम मोदी के इंटरव्यू डिग्री से जुड़े सवालों पर ग्रोक एआई जवाब दे रहा है और इस पर हुए विवादों पर रोशनी भी डाल रहा है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने पूछा, क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? इस पर ग्रोक ने अभी लोकसभा में सीटों की स्थिति बताते हुए अपने जवाब में तथ्यों का जिक्र किया है। एक्स पर आम यूजर जैसे बात करते हैं, ग्रोक एआई वैसे ही जवाब दे रहा है। कई बार ये सीमा लांघता दिखता है तो कई बार सटीक जवाब भी दे देता है। जाहिर है कि ग्रोक एआई के जवाबों में विचार भी शामिल हैं और किसी गलत जवाब पर अगर ग्रोक से कहा जाए कि आप गड़बड़ कर रहे हो तो वो जवाब देता है, तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभलना होगा। उसूलों का सवाल है और मैं सीख रहा हूं। ग्रोक एआई के अलावा कौन कौन है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग 2023 के मुताबिक भारत एआई के मामले में चौथे स्थान पर है। टॉप 3 देशों में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन है। ये रैंकिंग एआई चैटबॉट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे मानकों पर आधारित है। ग्रोक एआई के अलावा कई और चैटबॉट हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, वायर्ड हो गया, मेटा एआई, जेमिनी। हालांकि सिरी और एलेक्सा गूगल असिस्टेंट भी वॉइस असिस्टेंट हैं, मगर ये तकनीकी तौर पर उतने आधुनिक या फिर बुद्धिमान नहीं है जितने नए एआई चैटबॉट हैं। और आइए आपको इन एआई चैटबॉट के दिए जवाबों के में फर्क क्या है इसे समझाने की कोशिश करते हैं। हमने एक ही सवाल 3 चैटबॉट से पूछा है, इसके जवाब को आप इसी कहानी में पढ़िए। ये आप देखिए, औरंगजेब के बारे में एक वाक्य में बताएं।
ये सवाल किया गया। चैट जीपीटी का जवाब है औरंगजेब मुगल सम्राट था और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में 1658 से 1707 तक शासन किया और धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध है। ग्रॉक एआई का जवाब क्या है? औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था, 1658 से 1707 तक शासन करने वाला एक कट्टर इस्लामी शासक था और जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। जेमिनी का जवाब क्या है? जेमिनी का औरंगजेब, जिसे आलमगीर भी कहा जाता है, भारत पर शासन करने वाला छठा मुगल शासक था और जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया और अपने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। एआई और चुनौतियां क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आगाह किया है कि एआई के कारण 40% नौकरियों पर असर पड़ेगा। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है और इसके बारे में, इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देख रहे हो आप लोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल भाषा इसकी इंग्लिश है। 191 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। हालांकि कुछ जानकारों ने अपने लेखों में यह भी कहा कि एआई के कारण नौकरियां जाएंगी, पर हुनरमंद लोगों के लिए एआई से संबंधित नई नौकरियां भी आएंगी और एआई के कारण फेक न्यूज का खतरा भी बढ़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजनीतिक पार्टियों ने एआई का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर नामी लोगों की ऐसी कई तस्वीरें हैं जो बिल्कुल असली लगती हैं, मगर वो एआई की मदद से बनाई हुई हैं। चुनौतियां भली ही हों, मगर एआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच अपनी जगह भी बना रहे हैं। एलन मस्क अपने ट्वीट्स में ग्रोक को गूगल के विकल्प की तरह पेश कर रहे हैं और ऐसी ही कोशिशें दूसरे एआई प्लेटफॉर्म भी कर रहे हैं। आप लोगों को सबसे अच्छा क्या लगा? आप लोग जरूर बताइए। और मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव वे में जितना इनका फायदा हो सकता है फायदा लीजिए। आंसर राइटिंग किस तरह से करें, इस टॉपिक पर आंसर लिखिए, निबंध लिखिए, बहुत सारा आपको फायदा भी पहुंचा रहे हैं और खूब बातें किया करिएगा इनसे। मैं तो कहता हूं पॉजिटिव वे में जो हम सीख सकते हैं वो सीखना चाहिए, नेगेटिव वे में हमें देखना ही नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।